ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 10 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के इस विशेष रूहानी अध्ययन में हमारा मिशन केवल इन वाक्यों को सुनना नहीं है, बल्कि उस सबसे पुरानी और सूक्ष्म बीमारी की जड़ तक जाना है जिसे देह अभिमान कहते हैं। बिल्कुल। ओम शांति। और साथ ही हम ये गहराई से खंगालेंगे कि ये कैसे हम अपनी अंतिम मंजिल यानी कर्मातीत अवस्था तक पहुंच सकते हैं। जी, आज के इस बेहद गहरी सच्चा में प्रवेश करने से पहले आइए हम सब कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के सारे शोर, दफ्तर या घर की सारी चिंताओं को एक तरफ रखते हैं। अपनी बिखरी हुई बुद्धि को समेटकर भृगुटी के बीच एक चमकते हुए शांत सितारे के रूप में स्वयं को एकाग्र करें। बिल्कुल। उस एक सेकंड की शांति में महसूस करें कि हम शांत स्वरूप अविनाशी आत्माएं हैं। शिव बाबा, जो हमारे परम पिता हैं, ज्ञान और पवित्रता के सागर हैं, उनकी असीम प्रेममयी किरणें सीधे हम पर पड़ रही हैं। जी, और ये किरणें हमारी आत्मा के हर घाव को भर रही हैं। और इसी ईश्वरीय प्रेम के साए में बाबा का वो निस्वार्थ प्यार हमें हर रोज एक नई दिशा देता है। आज भी बाबा हमारी आंतरिक कमजोरियों को दूर करने की जो सूक्ष्म विधि बता रहे हैं, उसे हमें सिर्फ बुद्धि से नहीं बल्कि दिल से स्वीकार करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अपनी इस देही अभिमानी स्थिति को कायम रखते हुए बाबा के इस प्यार भरे आह्वान को अपने हृदय में धारण करते हैं। आज के महावाक्यों के मुख्य सार से शुरुआत करते हैं। जी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। इन शब्दों की गहराई पर अगर हम विचार करें तो ये केवल एक संबोधन नहीं है। जब परमपिता हमें मीठे कहते हैं तो वो हमारी आत्मा के उस मूल स्वरूप को जगा रहे होते हैं जो जन्म जन्मांतर की यात्रा में कहीं छुप गया है। वाह जी, मतलब ये शब्द सुनते ही आत्मा की सारी थकान जैसे वाष्प बनकर उड़ जाती है ना? बिल्कुल। और उसी रूहानी प्रेम के साथ बाबा ने एक बहुत कड़वा सत्य भी हमारे सामने रखा है। उन्होंने देह अभिमान को किसी कमजोरी या किसी आदत का नाम नहीं दिया, बल्कि इसे एक बीमारी कहा है। बीमारी। दुनिया में आज इंसान कैंसर या हृदय रोग जैसी शारीरिक बीमारियों से खौफ खाता है, उनका बड़े से बड़ा इलाज ढूंढता है। लेकिन रूहानी दृष्टिकोण से देखें तो ये देह अभिमान ही वो असली मूल रोग है जिसने आत्मा की असीम शक्तियों को भीतर ही भीतर खोखला कर दिया है। जी, और ये बीमारी कितनी भयंकर है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि यही हमारे डाउनफॉल यानी पतन का इकलौता कारण बनी। मतलब जब हमने खुद को ये विनाशी शरीर मान लिया तो स्वाभाविक रूप से हम इस शरीर से जुड़े रिश्ते, बैंक बैलेंस, पद प्रतिष्ठा और बाहरी रंग रूप के जाल में उलझते चले गए। बिल्कुल, आत्मा ने जैसे अपने पंख ही काट लिए हों। जी, और इस भौतिक दुनिया के पिंजरे को ही अपना घर समझ लिया। इसीलिए बाबा आज हमारे पूरे दिन के पुरुषार्थ का आधार बहुत स्पष्ट करें। बाबा कहते हैं, अब देही अभिमानी बनो। इसका सीधा सा मतलब है कि आज सारा दिन, चाहे हम खाना बना रहे हों, लैपटॉप पर काम कर रहे हों या गाड़ी चला रहे हों, बैकग्राउंड में ये स्वचिंतन चलता रहे कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूं जो इन कर्मेंद्रियों द्वारा ये कार्य करा रही हूं। बहुत सुंदर। यही स्मृति इस पुरानी बीमारी का एकमात्र इलाज है। जी। इस बीमारी को समझने के बाद स्वाभाविक रूप से मन में ये सवाल उठता है कि फिर इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त अवस्था यानी कर्मातीत अवस्था तक हम कब पहुंचेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये, और बाबा ने इसका बहुत स्पष्ट और गहरा उत्तर आज के प्रश्नोत्तर में दिया है। जी, बाबा का प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? तो अब सभी रूहानी भाई बहन जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, कुछ क्षण के लिए इस प्रश्न पर गहराई से विचार करें। हमारी कर्मातीत अवस्था आखिर कब होगी? बाबा इसका बहुत ही पारदर्शी उत्तर देते हैं। बाबा कहते हैं, उत्तर जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देही अभिमानी बनेंगे। ये देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वो खुशी व नशा रह चलन भी सुधरे। वाह, कर्मातीत का मतलब सिर्फ कर्म छोड़ना या संन्यास लेना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए उसके प्रभाव यानी उसके इफेक्ट से मुक्त रहना है। जी। जैसे कमल का फूल कीचड़ और पानी के बीच रहता है, लेकिन उसकी एक भी पंखुड़ी पर पानी की बूंद ठहर नहीं सकती। बिल्कुल। वैसे ही शरीर में रहते हुए हर जिम्मेदारी निभाना, लेकिन मन को किसी भी चीज से चिपकने न देना,
यही कर्मातीत होना है। और इसे प्राप्त करने की विधि बाबा ने बहुत स्पष्ट बताई है। योग बल से कर्म भोग पर विजय। जी। जीवन में जब कोई गंभीर शारीरिक व्याधि आती है या अचानक कोई बड़ा आर्थिक नुकसान होता है या रिश्तों में धोखा मिलता है तो वो हमारा पिछला कर्म भोग है। अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों में मेरे साथ ही ऐसा क्यों कह के रोने लगते हैं। ये बहुत आम बात है। जी, लेकिन बाबा कहते हैं कि इसे रोककर नहीं बल्कि शिव बाबा की याद के योग बल से चुकतो करना है। बिल्कुल। योग बल से वो सूली का दर्द एक छोटे से कांटे की चुभन में बदल जाता है। सही कहा आपने। और इसके साथ ही बाबा ने एक बहुत व्यवहारिक बात कही कि देही भीमानी बनो तो चलन भी सुधरे। कई बार हम देखते हैं कि लोग सालों से ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन अचानक छोटी सी बात पर उनका व्यवहार उग्र हो जाता है, उनकी आंतरिक खुशी गायब हो जाती है। जी, ऐसा अक्सर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं देह भान का सूक्ष्म अहंकार बैठा होता है। आत्मिक नशा हमारी चलन में वो मिठास लाता है जिससे दूसरों को बिना कुछ कहे ईश्वरीय साक्षात्कार होने लगता है। वाह, आज की मुख्य रूहानी चर्चा में बाबा हमें हमारे उसी श्रेष्ठ स्वरूप और भारत के स्वर्णिम इतिहास की स्मृति दिला रहे हैं। जी। बाबा कहते हैं, तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने, ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। अपनी उस आदि श्रेष्ठ स्थिति का चिंतन करें। हमारी सीरत यानी हमारा चरित्र कितना महान था। अगर हम 16 कला संपूर्ण शब्द को आज के व्यवहारिक जीवन में समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ कोई जादुई शक्तियां होना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है संपूर्ण भावनात्मक स्थिरता। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो दफ्तर की सबसे तनावपूर्ण मीटिंग में भी शांत है, जो अपमान करने वाले सहयोगी के प्रति भी नफरत नहीं बल्कि करुणा रखता है, जिसके हर रिश्ते में निस्वार्थ प्रेम है, वही है 16 कला संपूर्ण सीरत। जी। देवता भी मनुष्य ही थे, लेकिन उनका ये बेदाग चरित्र ही उन्हें पूजनीय बनाता था। और आज की दुनिया वाले इस ऐतिहासिक गिरावट को नहीं समझ पाते। स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि हम गुफाओं में रहने वाले आदि मानव से विकसित होकर आज के आधुनिक इंसान बने हैं। लोग इस भौतिक विकास और टेक्नोलॉजी को ही सच्ची प्रगति मान बैठे हैं। जी। लेकिन आंतरिक रूप से आत्मा हीरे जैसी चमकती स्थिति से गिरकर कौड़ी जैसी मूल्यहीन कैसे हो गई, ये सत्य दुनिया की किसी भी किताब में नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये स्मृति केवल हमारा रूहानी बाप ही हमें दिला सकता है। इस महावाक्य को सुनकर हमें खुद से ये स्वचिंतन करना चाहिए कि मेरी आज की सीरत कैसी है। क्या मेरे अंदर वो दैवीय गुण, वो सहनशीलता और वो शीतलता वापस आ रही है? जी। क्या मैं फिर से हीरे जैसा बनने की राह पर हूँ? बहुत ही गहरा स्वचिंतन है ये। इस चिंतन को और गहरा करते हुए बाबा इस पतन के मूल कारण का जैसे पोस्टमार्टम करते हैं। जी। बाबा कहते हैं, भारत वर्थ नॉट अ पेनी बन गया। उनका मूल कारण क्या है? देह अभिमान। रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने, तो तुम्हारा ये हाल होने लगा। वर्थ नॉट अ पेनी यानी कौड़ी तुल्य, जिसका कोई मोल ना हो। थोड़ा ठहर कर इस पर मनन करें। ये सुनकर एक अजीब सा वैराग्य आता है। भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां दूध दही की नदियां बहने के गायन हैं, उसका ये हाल बाहर की परिस्थितियों, जलवायु परिवर्तन या किसी बाहरी आक्रमणकारी के कारण नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी अपनी आंतरिक स्थिति थी। हमने अपनी मूल्यवान आत्मा को विकारों के हवाले कर दिया। जी, इसे ऐसे समझें कि जैसे आपके पास करोड़ों की कीमत वाली एक बेहद जटिल और कीमती मशीन हो, लेकिन आप उसे बारिश में खुला छोड़ दें, उसमें जंग लग जाए, उसके पुर्जे काम करना बंद कर दें, तो उसकी कीमत कबाड़ के बराबर भी नहीं रहती। बहुत सटीक उदाहरण है। वैसे ही आत्मा रूपी उस अमूल्य हीरे पर जब रावण राज्य यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जंग लगा, तो हमारी सारी रूहानी वैल्यू खत्म हो गई। और हम हमेशा अपनी दुर्दशा के लिए दुनिया को, लोगों को या किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन बाबा आज हमें हमारे ही मन का आईना दिखा रहे हैं। ये एहसास हमें किसी अपराध बोध से नहीं भरता, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है। जी। कि अगर हमने खुद को इस स्थिति में पहुंचाया है, तो अब परमपिता के ज्ञान और योग से हमें ही खुद को इस जंग से साफ कर दोबारा अमूल्य बनाना है। बिल्कुल। और ये सच है कि ज्ञान समझने में बहुत सहज लगता है,
लेकिन इसे जीवन में उतारने की यात्रा इतनी आसान भी नहीं है। अपनी अगली शिक्षा में बाबा हमारे ब्राह्मण जीवन की बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग करा रहे हैं। जी। बाबा कहते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वो भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। ये है सबसे पुराना रोग जिससे ये हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। एक कितनी यथार्थ और जमीनी बात है। जानते हैं, जब बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है, तो ये हम सबके व्यक्तिगत संघर्ष को दर्शाता है। बिल्कुल। हम ज्ञान सुनते हैं, ध्यान करते हैं, खुद को ब्राह्मण आत्माएं मानते हैं, लेकिन फिर भी रोजमर्रा के जीवन में ये पुराना रोग बड़ी चालाकी से हम पर वार करता है। जी। कभी किसी ने हमारे काम की तारीफ नहीं की और हम उदास हो गए, ये देह अभिमान है। जी। कभी हमें लगा कि मैं सबसे अच्छी सेवा करती हूँ, ये भी देह अभिमान का सूक्ष्म रूप है। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि अगर सेंटर पर या घर में किसी ने हमें ऊंचे स्वर में कुछ कह दिया और हमें उस बात का गहरा बुरा लग गया, तो वो भी आत्मा का नहीं बल्कि देह के अहंकार का ही दर्द है। बहुत सूक्ष्म बात है ये। ये रोग इतना पुराना है कि हमारी आदतों में, हमारे सोचने के तरीके में रच बस गया है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये कोई एक दिन का कोर्स नहीं है, इसके लिए निरंतर याद की यात्रा और पल पल की चेकिंग चाहिए। जी, हमें एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर बनकर खुद को देखना होगा। जब भी मन में कोई हलचल हो तो खुद से पूछना है, क्या मैं इस समय किसी व्यक्ति, वस्तु या अपनी ही किसी पहचान के देह भान में फंसी हूं? और जैसी जवाब हाँ मिले, तुरंत आत्मा की सीट पर वापस सेट हो जाना है। बिल्कुल। इसी स्पष्टता को आगे बढ़ाते हुए अब हम मातेश्वरी जगदम्मा सरस्वती, जिन्हें हम सब बहुत प्यार से मम्मा कहते हैं, उनके अनमोल महावाक्यों की गहराई में उतरते हैं। जी, मातेश्वरी जी कहती हैं, विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। मम्मा की ज्ञान की ये स्पष्टता सच में हमारे कई भ्रम तोड़ देती है। कैसे? आज दुनियावी सोच पूरी तरह से एक ग्रे एरिया में जीती है। लोगों को लगता है कि अच्छाई और बुराई, सतो और तमो हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। दुनिया मानती है कि जो इंसान दान पुण्य करता है वो सतोगुणी है, और जो चोरी बेईमानी करता है वो तमोगुणी, और ये सब इसी एक कलयुगी दुनिया में समानांतर चल रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा ही मानते हैं लोग। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान हमारे सोए हुए विवेक को झकझोरता है। मम्मा हमें ये समझा रही हैं कि सतयुग का अर्थ ही है संपूर्ण सतोगुणी सृष्टि। वहां रजो या तमो का यानी किंचन मात्र भी अपवित्रता या दुख का अंश नहीं होता। इसे एक प्राकृतिक नियम की तरह देखें, जैसे दिन और रात एक ही समय, एक ही स्थान पर एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। जब सूरज चमक रहा है तो अंधेरे का अस्तित्व संभव ही नहीं। वाह, कितना सुंदर स्पष्टीकरण है। ये ज्ञान हमें सतयुग की संपूर्ण पवित्रता का दर्शन कराता है, जहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान होगी और आत्माएं भी। जी। मम्मा आगे अपने महावाक्यों में असार संसार और सार वाली दुनिया का बहुत ही गहरा रहस्य खोलती हैं। मातेश्वरी जी कहती हैं, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। दुनियाएं दो हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। अभी परमात्मा वो सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। असार संसार, इस शब्द पर थोड़ा मनन करें। असार का अर्थ है जिसमें कोई रस, कोई निचोड़ या कोई शक्ति न बची हो। अगर हम आज के कलयुग को देखें तो इंसान के पास साधन पहले से कहीं ज्यादा हैं। आलीशान घर हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस चरम पर है, लेकिन ये सब होने के बावजूद जीवन में कोई सार नहीं है। बिल्कुल सच है। रात को सोने के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। रिश्तों में स्वार्थ इतना है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए लोग मीलों दूर हैं। 5 भूतों यानी विकारों के कारण इस सृष्टि की सारी ताकत, सच्ची शांति और पवित्रता खत्म हो गई है। ये दुनिया एक भय का सागर बन गई है। जी, और लोग इसी भवसागर से पार होने के लिए थोड़ी सी शांति के लिए मंदिरों और तीर्थों में परमात्मा को पुकारते हैं। और ये कितनी असीम सौभाग्य की बात है कि शिव बाबा अब स्वयं गुप्त रूप में आकर वो सार वाली दुनिया यानी सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा पुरुषार्थ बस इतना है कि हमें इस असार दुनिया से, इसके खोखले आकर्षणों से अपनी बुद्धि का योग हटाना है और उस नई सार वाली दुनिया से उसे जोड़ना है। बहुत सुंदर चिंतन।
ज्ञान की इन अथाह गहराइयों को समझने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि इन्हें हम अपने व्यवहार और दिनचर्या में कैसे उतारें। बाबा ने इसके लिए बहुत स्पष्ट श्रीमत दी है। जी। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहते हैं, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत चलन सुधारते रहना है। ये धारणा हमें हमारे कर्मों की सूक्ष्म चेकिंग करने को कहती है। देह अभिमान ही वो जड़ है जो हमसे उल्टे कार्य कराता है। आज के समय में उल्टा कार्य सिर्फ चोरी या हिंसा नहीं है। किसी की निंदा करना, ऑफिस में किसी के खिलाफ राजनीति करना या व्हाट्सएप पर बिना सोचे समझे नकारात्मक बातें फैलाना, ये सब देह अभिमान से उपजे उल्टे कार्य ही तो हैं। जी बिल्कुल। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अपनी चलन को, अपनी सीरत को हर रोज, हर पल चेक करो। क्या मेरी किसी बात से किसी आत्मा को दुख तो नहीं पहुंचा? क्या मैं आज कल से बेहतर, ज्यादा शांत इंसान बन पाई? ये चेकिंग ही हमें देही अभिमानी बनने के पुरुषार्थ में आगे बढ़ाएगी। जी। धारणा के दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं, बहुत बहुत मीठा, शीतल बनना है। अंदर में क्रोध, मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। बहुत बहुत मीठा और शीतल बनना। आज की इस उबलती ही तनावग्रस्त दुनिया में शायद ये सबसे बड़ी रूहानी सेवा है। बिल्कुल। जब कोई इंसान दिन भर की थकान, तनाव और कड़वाहट लेकर आपसे मिले और आपकी एक मुस्कान, आपकी शांत और मीठी वाणी से उसे शीतलता का अनुभव हो, जैसे जलती हुई धूप में किसी घने पेड़ की छांव मिल जाए, वही असली ईश्वरीय सेवा है। वाह। लेकिन ये शीतलता तब तक बाहर नहीं आ सकती जब तक हम अंदर बैठे क्रोध और मोह के भूतों को बाहर ना निकालें। और इन भूतों की सूक्ष्म चेकिंग बहुत जरूरी है। हमें खुद से पूछना होगा, क्या मुझे ट्रैफिक जैम में या बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर बात बात पर चिड़चिड़ापन होता है? क्या मेरा किसी विशेष वस्तु, गैजेट या व्यक्ति में इतना मोह फंसा है कि उसके बिना मैं अशांत हो जाती हूँ? ये चेकिंग ही हमारे मन को स्वच्छ बनाएगी। बिल्कुल। और जब हम अंदर से स्वच्छ और शीतल होंगे, तभी हम दूसरों को सच्चा सम्मान दे सकेंगे, जिसके बारे में बाबा ने आज के वरदान में चर्चा की है। जी। बाबा का वरदान है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा आगे इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। रिगार्ड देना यानी दिल से सम्मान देना। दुनियावी रीति से हम अक्सर सामने वाले का पद, उसका बैंक बैलेंस या उसकी उम्र देखकर सम्मान देते हैं। जी, ऐसा ही होता है। अगर कोई बॉस है, तुम बहुत नम्र हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई सफाई कर्मचारी है तो हमारा लहजा बदल जाता है। ये देह अभिमान है। बाबा की विधि बिल्कुल अलग है। हर आत्मा एक महान ईश्वरीय सत्ता है, चाहे वो बच्चा हो या वृद्ध, अमीर हो या गरीब। बिल्कुल। जब हम आत्मा को देखते हैं तो सम्मान स्वतः ही भीतर से बहने लगता है। और सोचिए, किसी ऐसे व्यक्ति को रिगार्ड देकर खुश कर देना जिसे समाज अक्सर अनदेखा कर देता है, आज के समय में सचमुच सबसे बड़ा पुण्य है। ये हमारे अपने अहंकार की बर्फ को पिघलाने की सबसे कारगर और सुंदर विधि है। तो आज हमारा होमवर्क यही है कि सारा दिन हम चेक करें, क्या मेरा रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक बज रहा है? क्या मेरे शब्दों में हर किसी के लिए सम्मान है? जी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के स्लोगन की ओर। बाबा कहते हैं, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। एवर रेडी, थोड़ा रुककर सोचें इस पर। यानी हर परिस्थिति के लिए हर पल पूरी तरह से तैयार। ये स्लोगन हमारे लिए एक बहुत ही शक्तिशाली इनर स्विच की तरह काम कर सकता है, खासकर तब जब हम व्यर्थ संकल्पों में घिर जाते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे अचानक आपको पता चले कि आपकी ट्रेन अगले 5 मिनट में प्लेटफॉर्म से छूटने वाली है। क्या उस वक्त आप किसी अजनबी से व्यर्थ की बहस करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप किसी पुरानी बात को लेकर उदास बैठेंगे? नहीं। आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी ऊर्जा सिर्फ अपनी मंजिल, उस ट्रेन को पकड़ने पर होगी। यही एवर रेडी अवस्था है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। जब भी मन किसी पुरानी बात में उलझे तो तुरंत ये स्विच ऑन करें। अगर ये मेरे जीवन की अंतिम घड़ी हो तो क्या मैं इन व्यर्थ और कड़वे संकल्पों के साथ अपना शरीर छोड़ना चाहूंगी? जी। जवाब हमेशा नहीं होगा।
ये एक विचार ही हमारी बुद्धि को एकदम साफ कर देता है और ट्रैफिक कंट्रोल के समय हमें तुरंत शिव बाबा की एकाग्र याद में ले जाता है। बहुत सुंदर। ये एवर रेडी अवस्था हमें अव्यक्त स्थिति तक पहुंचाती है। अब हम बाबा के उन सूक्ष्म और अव्यक्त इशारों को समझते हैं जो हमारे पुरुषार्थ को साधारण से असाधारण बना देते हैं। जी, बाबा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है, वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है, वही नंबर आगे जा सकता है। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेदार आत्माएं हों, रिवाजी आत्माएं नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हों। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है, उसकी दिनचर्या सेट होती है। वाह, बाबा ने यहाँ हमें हमारी असली महानता की स्मृति दिलाई है। हम कोई साधारण रिवाजी आत्माएं नहीं हैं जो सिर्फ खाने, कमाने और सोने के लिए पैदा हुई हैं। हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं जिनके हर वाइब्रेशन से दुनिया का वायुमंडल बदल रहा है। और एक विश्व कल्याणकारी महान आत्मा की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? वो अस्त व्यस्त नहीं हो सकती। बाबा ने बहुत स्पष्ट इशारा दिया है कि अपना फिक्स प्रोग्राम बनाओ, डेली डायरी रखो। जी, जैसे दुनिया में किसी बड़े सीईओ या प्रधानमंत्री का हर मिनट तय होता है, वैसे ही हमारी रूहानी दिनचर्या, अमृतवेला, मुरली क्लास, कर्मयोग, नुमा शाम का योग, सब सेट होना चाहिए। और ये अनुशासन कोई बंधन नहीं है, बल्कि यही वो मार्ग है जो हमें फरिश्ता स्वरूप के करीब ले जाता है। जब हमारी दिनचर्या सेट होती है तो बुद्धि को भटकने का समय नहीं मिलता। बिल्कुल। और जब बुद्धि ज्ञान और योग में व्यस्त रहती है, तभी हम जीवन की हर परिस्थिति में निर्भय और निश्चिंत रह पाते हैं। हमारा निश्चय का फाउंडेशन चट्टान की तरह पक्का हो जाता है। बहुत गहरा चिंतन। तो आइए बाबा की इन गहरी जीवन बदल देने वाली शिक्षाओं को केवल बुद्धि तक सीमित न रखकर अपने रोम रोम में समाने के लिए कुछ शक्तिशाली स्वामान का अभ्यास करते हैं। जी, ये अभ्यास हमें सारा दिन देही अभिमानी स्थिति में टिकने में मदद करेगा। हमारा पहला स्वमान है, मैं संपूर्ण देही अभिमानी आत्मा हूँ। इस स्थिति को महसूस करें। भृगुटी के मध्य में एक चमकती हुई मणि हूँ। मैं इस विनाशी देह से पूरी तरह अलग एक चैतन्य अविनाशी प्रकाश हूँ। इस अभ्यास में टिककर अनुभव करें कि देह के सारे बंधन, मेरी सारी कमजोरियां, मेरा सारा मानसिक तनाव पीछे छूट रहा है। मैं एक अत्यंत स्वतंत्र, हल्की फुल्की प्रकाश की किरण हूं। सारा दिन घर का या दफ्तर का कर्म करते हुए इसी स्मृति में टिके रहना है। जो भी मुझे देखे उसे मेरा शरीर नहीं बल्कि मेरे मस्तक पर चमकती व शांत आत्मा ही दिखाई दे। मैं संपूर्ण देही अभिमानी हूँ। हमारा दूसरा स्वमान है, मैं योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। महसूस करें कि मेरे परमपिता शिव बाबा की सर्वशक्तियां ऊपर से एक सुनहरी किरण के रूप में मुझे आत्मा में समा रही हैं। मेरे अंदर असीम योग बल भरता जा रहा है। मेरे शरीर का कोई भी दर्द या जीवन की कोई भी विपरीत परिस्थिति मुझे अब विचलित नहीं कर सकती। मैं एक शांत साक्षी होकर अपने हर पुराने कर्म भोग को चुकतू कर रही हूँ। इसी असीम शक्ति के साथ आज मुझे हर मुश्किल का सामना बिना किसी शिकायत के मुस्कुराते हुए करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। हमारा तीसरा स्वमान है, मैं सर्व को रिगार्ड देने वाली, खुशी का दान करने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मेरे हृदय में बाबा के हर बच्चे के लिए, हर आत्मा के लिए असीम सम्मान और प्रेम है। मैं अपने अहंकार से मुक्त होकर हर छोटे बड़े को, हर पद स्थिति वाले को दिल से रिगार्ड देता हूँ। मेरी दृष्टि से, मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे से दूसरों को सिर्फ खुशी और शीतलता प्राप्त हो रही है। आज मेरी मुलाकात जिससे भी होगी, मैं उसे इतना सच्चा सम्मान दूंगी कि उसकी आत्मा भीतर तक खिल उठे। यही मेरी आज की सबसे श्रेष्ठ ईश्वरीय सेवा है। मैं एक महादानी पुण्य आत्मा हूँ। हमारा चौथा स्वमान है, मैं एवर रेडी रहने वाली निश्चित और निर्भय आत्मा हूँ। मैं हर पल, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया मेरे चारों ओर एक सुरक्षित कवच बनी हुई है। मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं, किसी भी नुकसान का कोई भय नहीं। अगर ये घड़ी मेरे जीवन की अंतिम घड़ी भी हो तो मेरी बुद्धि केवल अपने परम धाम और शिव बाबा में एकाग्र है। मैं पूर्ण रूप से निर्भय हूँ। ये गहरी निर्भयता मुझे आज पूरे दिन बड़े से बड़े तूफानों में भी शांत और अचल रखेगी। मैं एवर रेडी आत्मा हूँ। और हमारा पांचवा स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ दिनचर्या वाली फरिश्ता आत्मा हूँ। मैं केवल अपने परिवार की नहीं, सारे विश्व की जिम्मेदार आत्मा हूँ। मेरी दिनचर्या ईश्वरीय मर्यादाओं से बंधी हुई है।
पूरी तरह सेट है। मेरा हर एक संकल्प, मेरी हर दृष्टि, मेरा हर कर्म केवल और केवल इस विश्व के कल्याण के लिए है। मैं धरती पर चलते हुए एक प्रकाश का फरिश्ता हूँ। इस दिव्य फरिश्ता स्थिति में उड़ते हुए अपनी पवित्र और शांत किरणों से पूरे विश्व की अशांत आत्माओं को रोशन करें, उन्हें शांति का दान दें। वाह, आज के महावाक्यों ने सचमुच हमारे पुरुषार्थ में एक नई जान फूंक दी है, हमारी उड़ान को और ऊंचा कर दिया है। बिल्कुल सही। आज हमने बहुत गहराई से इस बात का पर्दाफाश किया कि हमारी बाहरी समस्याओं, हमारे पतन और हमारी आंतरिक अशांति की एकमात्र जड़ देह अभिमान ही है, और इसे जीतने की विधि है निरंतर आत्मा की स्मृति में टिकना। साथ ही हमने ये भी समझा कि कर्मातीत अवस्था कोई किताबी शब्द नहीं है, बल्कि योग बल से अपने कर्म भोग को साक्षी होकर पार करने की कला है। और जब हम बिना किसी भेदभाव के हर आत्मा को रिगार्ड देते हैं, तो हम अनजाने में ही खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा बन जाते हैं। जी, और सबसे बड़ी बात, बाबा ने हमें रिवाजी जीवन से निकालकर एक विश्व कल्याणकारी की श्रेष्ठ दिनचर्या अपनाने का जो सूक्ष्म इशारा दिया, वो हमारे ब्राह्मण जीवन को एक फरिश्ते के जीवन में बदल देने वाला है। आप सभी प्यारे रूहानी भाई बहनों से हमारा हृदय से प्रेम भरा निमंत्रण है कि शिव बाबा की श्रीमत ज्ञान की इन अथाह गहराइयों और व्यवहारिक स्पष्टीकरण को रोजाना प्राप्त करने के लिए हमारे इस रूहानी यात्रा से जरूर जुड़ें। इसे सब्सक्राइब करें। मिलन का निमंत्रण है। इस परिवार से जुड़ें और आज विदा लेने से पहले इसे गहरे विचार को अपने साथ ले जाएं। अगर आज कोई आपको बिना वजह अपमानित करे और आपके अंदर क्रोध या दुख की कोई भी हलचल न हो, तो क्या वह क्षण आपके भीतर देह अभिमान की मृत्यु का क्षण नहीं होगा? इस पर आज सारा दिन गहराई से मनन कीजिएगा। अच्छा, ओम शांति।